तीन व्रत होते हैं, तीन सर्वश्रेष्ठ माने गए। पहला बड़ा, जिसमें आप कुछ मत खाओ, जैसे आप लोग करते हो, भला रखा हो, फल खाते हो, कुछ नहीं था। ये भी बरतते सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, पशुपति भरत। चतुर्थी का व्रत, पंचमी का व्रत, छठ का व्रत, सप्तमी का व्रत, तीज का व्रत, अष्टमी का व्रत, नवमी का व्रत, एकादशी का व्रत, दूरदर्शी का व्रत, प्रदोष का व्रत, त्रयोदशी का व्रत, शिवरात्रि का व्रत। यह सारी बातें जिसमें तुम खाते नहीं हो, भोजन नहीं करते, या फलाहार करते हो, या एक समय खाते के व्रत, तीन हमारा मूल है। उसमें एक कब्र है जिसमें तुम भोजन नहीं करते, दूसरा पर, जिस समय आप किसी प्यासे को पानी पिला रहे हैं और भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी की जिंदगी में कष्ट चल रहा है और उसके कष्ट को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हो, ये भी दूसरे नंबर का बड़ा है। और तीसरे नंबर का बड़ा, तीसरे नंबर का व्रत है। किसी के चेहरे पर आपके कारण स्माइल जाए, प्रसन्नता जाए। आपके कारण किसी के चेहरे पर प्रसन्नता दिखे तो समझ लो ये भी पढ़ें। जरूरी नहीं कि भूखे रहोगे तो व्रत कहलाएगा, जरूरी नहीं कि कुछ नहीं खाओगे तो व्रत कहलाएगा। व्रत की मूल ये कहती है कि आप किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाडी बोबी रहता है। आप किसी की दवाई का खर्चा उठा लिया, वो भी व्रत है। आप किसी पढ़ने वाले बच्चे के पास में पैसा नहीं, आपने उसका खर्चा उठा लिया, भयभीत रहते हैं। मौर्य, आप लोग जो बेंटले सेवा समिति को जो दान देते हैं ना, कभी एक बार मौका लगे आपका तो सीहोर आकर एक रजिस्टर हमारे और में रखा रहता है कार्यालय पर, उसको थे। उस रजिस्टर में जो बच्चे पढ़ने वाले होशियार रहते हैं और उनके माँ बाप के पास में पढ़ने का, पढ़ाई कराने का पैसा नहीं रहता, तो उनके कुल की फीस महाराष्ट्र के लिए कम से कम 35 से 40 बच्चे हैं से, हालांकि हर प्रदेश के थोड़े थोड़े बच्चे लिए महाराष्ट्र के भी 35 से 40 बच्चे हैं जिनकी फीस बैकलेस सेवा समिति आप जो करते हो से जमा करती। जो बच्चे पढ़ने में होशियार है, ऐसा नहीं उनके पास में, खबर करते हैं, फिर हमारी समिति का व्यक्ति वहां पर जाता है, उस नगर के लोगों से सूचना मानते हैं कि यह बच्चा, उसकी आईडी और उस स्कूल का पता निकालते हैं, फिर स्कूल वालों से संपर्क करते हैं कि दीन दशा कैसी है, क्या स्थिति है, पढ़ने में कैसा है उसका, समिति उसकी एजुकेशन करें। आप केवल दान ये सोचकर नहीं करते कि हमने मंदिर का दान किया, गौशाला का दान किया, हमने इसका नहीं, आपके दान का एक अंश कोई अगर पढ़ा रहा है, कोई विद्याध्ययन कर रहा, उसमें भी नजर। इसीलिए हम आप लोगों को बार बार कहते हैं कि आपने अगर 1 रुपया भी बदले सेवा समिति को दिया है, 3 दान करो तो 25 बार जाकर देखो 3 कौन से। पहले नंबर पर कन्यादान करा है तो बेटी के घर पर जाकर देखना कि तुम्हारी बेटी सुखी है कि नहीं, कई बेटी को दुख तो नहीं है। दूसरे नंबर पर का उदाहरण, गाय अगर किसी ब्राह्मण को दी है तो उसके दरवाजे पर जाकर देखो कि गाय की सेवा सही हो रही है कि नहीं हो रही। बनना मालूम पड़ा कि गाय ने जब तक दूध दिया तब तक तो कि, फिर मालूम पड़े कसाई के घर भेज दी। 3 बाण हमेशा जाकर देखना चाहिए। पहले नंबर पर बेटी का कन्यादान करो तो कन्यादान खड़ी हुई बेटी को जरूर जाकर देखो कि बेटी को दुख तो नहीं है। दूसरे नंबर पर का भुगतान गौ दान करने के बाद जाकर देखो कि गाय को शपथ व्यवस्था है कि नहीं, उसको चारा मिल रहा है कि नहीं, मुझको पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मालूम पड़े दूध के चक्कर में कोई लेकर चले गए या तुमने दान कर दी अपने दादा परदादा के नाम से और मालूम पड़े गाय दुखी हैं तो हमको दुख होगा। तीसरे नंबर पर लक्ष्मी का दान, तुमने जो दान करना है तो पैसे का 1 रुपया भी अगर समिति को या किसी को दिया है, वहां जाकर देखो कि तुम्हारा धन सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। हजारों लोग भोजन कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, वो सही स्थान पर लगा कि नहीं लगा। मालूम पड़े कटोरे में अधिकारी ने पैसा लिया, शाम को जाकर मदिरा में लगा दिया, मांसाहार में लगा दिया, में लगा दिया, वेश्यावृत्ति में लगा दिया। दान करने से कोई मतलब